कि हमारी कहानी है पत्नी की ख्वाहिश, या क्या रोहित? कभी तुम भी तो मेरी मदद करवा दिया करो। सुबह से शाम तक घर में लगी रहती हूँ, लेकिन तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तुम्हें तो यह भी नहीं दिखता कि तुम्हारे घर को संभालती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, तुम्हारे माता पिता को संभालती हूँ। पर मुझे क्या चाहिए इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं होती। औरत हूँ, कोई मशीन नहीं। तुमने तो मुझे काम वाली ही समझ लिया। आज घर में काम वाली ने छुट्टी ले रखी थी और सासू माँ की तबीयत भी खराब थी। ये सारा काम भावना अकेले करना पड़ रहा था। रोहित भी उसकी कोई मदद नहीं करा पा रहा था। इस कारण भावना अपने पति रोहित पर गुस्सा हो रही थी, पर रोहित कोई जवाब न देकर सिर्फ अपने काम में लगा हुआ था। रात के 10 बज चुके थे। उसे सुबह ही अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना था, नहीं तो मैनेजर से 10 बातें सुनने को मिलती। अब 10 बातें मैनेजर से सुनने या पत्नी से, इसमें से उसे पत्नी से ही सुनना पसंद किया। अरे तुम सुना भी रही हो या नहीं, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। इससे तो मैं अपने मायके में ही ठीक थी। पता नहीं क्या सोच करके मैंने शादी की। सच है, आप मेरे तन के तो समझदार बन गए, पर मन और काम के नहीं। अचानक भावना की यह बात सुनकर के रोहित के हाथ वहीं रुक गए। कुछ पल के लिए उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। भावना इतनी बड़ी बात कह देगी, उसे यकीन नहीं हो रहा था। रोहित का कोई रिएक्शन न देख करके आखिर भावना भी चुप हो गई और पैर पटकते हुए कमरे के बाहर निकल गई। भावना मेरे बारे में यह सोचती है, उनसे मुझे अभी तक नहीं समझा। क्या सचमुच मैं ऐसा ही हूँ? ऐसे कई सवाल रोहित के दिमाग में घूमने लगे और उसे याद हो आया वो दिन जब भावना इस घर में बहू बनकर आई थी। रोहित घर का इकलौता बेटा था, इसलिए भावना को भी उसके माता पिता ने सिर आंखों पर बिठाया। कभी भावना को अकेले काम न करने दिया। सब मिलजुल कर काम करते थे, यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे काम भी सबको खुद ही करने की आदत थी। भावना और रोहित दोनों ही मध्यम परिवार के थे। रोहित भी उस समय ठीक ठाक कमा लेता था। हाँ, यह कह सकते हैं कि रोहित और पापा जी मिलकर के इतना तो कमा ही लेते थे कि जिंदगी आराम से गुजर रही थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि एक दिन भावना रोहित के मेमेरी भाई सुमन के यहाँ किसी प्रोग्राम में अपने ससुराल वालों के साथ गई। सुमन का ससुराल एक धनिक परिवार था। वह उसके घर और घर की व्यवस्थाएं को देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तब से उसके मन में भी ऐसे ही जिंदगी के ख्वाब पलने लगे। अब उसे घर में हर चीज में कमी नजर आने लगी थी। कभी घर छोटा है तो घर में कभी नौकर नहीं है, मैं अकेले ही काम में लगी रहती हूँ। कभी कहती कि हम बाहर घूमने फिरने क्यों नहीं जाते, तो कभी हमारे पास बाइक है, कार क्यों नहीं। रोज नई नई बातें करने लगी थी। रोहित और उसके घर वाले उसकी मनोस्थिति समझ रहे थे, पर करते क्या सकते थे। आखिर जितनी चादर है उतनी ही तो पैर फैला सकते थे। पर फिर भी रोहित कोशिश कर ही रहा था कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, इसलिए नई जगह पर इंटरव्यू देने से भी गुरेज नहीं कर रहा था। भावना उसकी पत्नी है, उसकी इच्छाओं को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी। बस यही सोच करके
कड़ी मेहनत करने में लगा हुआ था। आखिर एक दिन उससे नौकरी मिल भी गई, सैलरी भी अच्छी थी। अब जाहिर सी बात है कि सैलरी अच्छी है, नौकरी भी अच्छी है, वर्किंग आवर भी ज़्यादा ही होगा। साथ ही साथ उस जगह पर ओवर टाइम की फैसिलिटी भी थी। इस कारण सुबह जल्दी घर से निकलता तो सीधा रात को 9 बजे तक ही घर पहुंचता। दिन भर में इतना थक जाता कि रात को ज़्यादा किसी से भी बात नहीं कर पाता। खाना खाकर बिस्तर पर लेटता तो उसे नींद आ जाती। यहाँ तक कि उसे संडे को भी काम करने में गुरेज नहीं था। माता पिता रोहित से बात करने को तरस जाते हैं, पर भावना को इससे कोई एतराज नहीं था। उसे तो घर में आता हुआ पैसा दिखाई दे रहा था, बदलती हुई लाइफ स्टाइल दिखाई दे रही थी। घर में नौकर जाकर काम करने लगे थे। भावना किट्टी पार्टी और शॉपिंग में व्यस्त रहने लगी थी। रात को कुछ पल रोहित उसके साथ बिताना चाहता या प्यार भरी बातें करना चाहता तो भावना की बातों में सिर्फ किसी न किसी चीज़ की डिमांड ही होती है। भावना रोहित को सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझने लगी थी। उसे उसकी भावना से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन माता पिता ने तो रोहित से मिलने का अपना ही तरीका ढूंढा था। अब वो दोनों सुबह जल्दी उठ करके रोहित नाश्ता करने बैठता तो उसके साथ ही नाश्ता कर लेते। इसी बहाने से सही दोनों अपने बच्चों के साथ पल बिता तो लेते थे। कुछ सालों बाद रोहित और भावना दोनों वंश के माता पिता बने। वंश के आगमन से जैसे परिवार पूरा हो गया हो, लेकिन भावना का स्वभाव अभी भी वही ही रहा था। रोहित अगर रात को कुछ देर अपने बेटे के साथ खेलने लगता तो भावना उसे टोक देती, अरे आप सो जाइए, नहीं तो सुबह लेट हो जाएगा, इसे मैं संभाल लूँगी। कभी रोहित कहता कि कुछ दिन छुट्टी लेकर मैं अपने बच्चे के साथ समय बिताना चाहता हूँ, तो भावना का जवाब होता कि क्या बेवजह छुट्टी लेकर अपनी सैलरी कटवाना चाहते हो, रहने दो, बच्चे तो घर में ही हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि भावना ने इतनी बड़ी बात कह दी। रोहित ने तो उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया और आज रोहित ने अपना काम वहीं रोक और चुपचाप जा कर के बालकनी में खड़ा हो गया। कुछ सोचकर रोहित वापस अपने कमरे में आया, अपना काम पूरा किया और खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन रोहित सुबह हर रोज की तरह ही ऑफिस रवाना हो गया, लेकिन शाम को 6 बजे ही ऑफिस से घर आ गया। उसे देखते ही भावना ने कहा, आज इतनी जल्दी? आप तो 9 बजे तक आते हो ना? आता था, लेकिन अब नहीं, मैंने ओवर टाइम करना बंद कर दिया है। लेकिन क्यों? भावना ने घबराते हुए पूछा। उसके चेहरे को देखते ही रोहित के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट आ गई और उससे कहा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कभी भी खुश नहीं होते। मेरी जॉब से ही मुझे 1,000 मिल जाते हैं, जो मेरे हिसाब से घर चलाने के लिए काफ़ी है, तो बेवजह ओवर टाइम करके मैं अपने बच्चे और अपने माता पिता के मेरे साथ के लिए क्यों तरसाऊं? इसलिए मैंने ओवर टाइम और संडे को काम करना बंद कर दिया। लेकिन इतने कम सैलरी में घर कैसे चलेगा? क्यों? जब हमारी शादी हुई थी उस समय भी मेरी सैलरी 15,000 थी। मेरे और
मेरे पिताजी की सैलरी मिलाकर 35,000 के लगभग थी, पर फिर भी घर का चलता था ना। लेकिन यह लाइफ स्टाइल नौकर चाकर कोई बात नहीं है, 2 की जगह 1 नौकर रख लेंगे, पहले की ही तरह मिलजुल कर काम कर लेंगे, पर सुकून से जिंदगी जिएंगे। लेकिन ऐसे कैसे? भावना कभी भी सवाल जवाब किए जा रही थी, जिसे सुन करके रोहित ने पलट कर गुस्से में कहा, बस भावना, मैं पैसे कमाने की मशीन नहीं हूँ, तुम मेरे तन की समझदारी बन गई, पैसे की समझदारी बन गई, क्या मेरी मन की बन पाई? गुस्से से रोहित ने भावना की तरफ देखा। भावना को अपनी कही कल की बात याद हो आई। शर्म से उसकी निगाहें नीचे झुक गई। मुझे माफ कर दो, मुझे सोच समझ कर कहना चाहिए था। मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं को समझा ही नहीं, जबकि तुम मेरे लिए दिन रात लगे रहे। एक दिन घर का पूरा काम मुझे क्या करना पड़ा? मैंने तो तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, जबकि तुम मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए दिन रात मशीन बनकर रह गए। देखो भावना, तुम मेरी परिवार हो, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, पर तुम यह भी सोचो कि तुम्हारे साथ साथ मेरे माता पिता, मेरा बच्चा भी मेरे परिवार है, और वो भी मेरे साथ के लिए तरसते हैं। इसलिए अब जो उससे मैं संतुष्ट रहूं, बस इतनी सी ही उम्मीद करता हूं। कहते हुए रोहित अपने बेटे और माता पिता के पास जाकर बैठ गया। आज इतने दिनों बाद घर में रोहित के हंसने खेलने खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। आखिर भावना ने उसे माफ़ी मांग ली और उसने भी भावना को माफ़ कर दिया।